आमोस की किताब में लिखा है, उसका 3 अध्याय उसकी 3 आयत में कहते, यदि 2 मनुष्य सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चलेंगे? चल सकते हैं क्या यदि 2 सहमत ना हो तो? फिर लिखा 4 आयत में, क्या सिंह जो शेर है बिना आहार पाए वन में गरजेगा? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांद से गुर्राएगा? क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग ना थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना बेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? यहां पे लिखा हुआ कि जो भविष्यवाणी है उसके जो चिन्ह है जो परमेश्वर की ओर से हैं। लिखा, अगर शेर क्यों गरजता है? शिकार करने के लिए। जब शिकार मिल जाता है तो वो चुप हो जाता है। लिखा, जवान शेर जो है वो अपनी गुफा में करता है, वो गुरगुराता है। क्यों? क्योंकि उसके पास शिकार होता है ताकि कोई छीन के ना ले जाए। आपने डॉगी रखे होंगे कईयों ने घरों में, जब वो खाना खा रहे होते हैं तो कोई भी जाए, चाहे मालिक क्यों ना जाए, वो तब भी गुरगुराते हैं, हाँ जाना। गुराते कि नहीं वो? वैसे ही क्यों? क्योंकि उसको पता है ये मेरा शिकार है, मैं खा रहा हूं, कहीं ये छीनने तो नहीं आया मुझसे। वैसे ही जो जवान सिंह है, जवान शेर है, वो अपनी गुफा से गुर्राता है, इसीलिए क्योंकि उसको शिकार मिल चुका है, इसीलिए वो गुर्रा रहा है। कितने जन समझ रहे हैं इस बात को? और लिखा, जब तक फंदे में कोई पक्षी ना फंस जाए या कोई जानवर ना फंस जाए तब तक वो उचकेगा नहीं, हाँ जाना। चलो मैं बताता हूं आपको, चूहा पकड़ने के लिए वो रखते ना, क्या करते हैं, चूहेदानी, हैं? वो तब उचकेगा जब चूहा फंसा होगा, तो तभी बोलेगा ना। इसका मतलब कुछ आया है, इसीलिए वो बोला है। जवान शेर के पास आहार है, वो इसलिए गुर्रा रहा है कि कहीं कोई और न छीन के ले जाए। कुछ है तभी तो आवाजें आएंगी। कितने जन समझ रहे? अगर भविष्यवाणी का आत्मा है तो वो भविष्यवाणी किए बगैर कभी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसे उबारेगा कि बोल कर। और फिर लिखा, क्या यहोवा के बिना बेजे किसी नगर में विपत्ति पड़ेगी? लिखा, जो विपत्ति है अपने आप से नहीं पड़ती। अगर आप आत्मिक हो तो संसारिक लोगों से आपका कम संबंध है तो आप जल्दी परेशान नहीं होंगे, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि अगर आपके 10 रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे भी हैं, कोई ना कोई बच्चा ऐसा निकलेगा जो शरारती होगा, पापी होगा, दुष्ट होगा, लड़ने वाला होगा, शराबिया होगा, रोज कोई ना कोई पंगा करके आया होगा। आपको 10 में से आप कहना वो फलाना रिश्तेदार आ गया, उधर इधर चक्कर पे आ गया सी, तां जाना पिया। जितनी रिश्तेदारी बढ़ती है, जितनी दोस्ती बढ़ती है, उतनी टेंशनें बढ़ती हैं व्यक्ति की। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आज छुट्टी होगी, क्यों? और फलाना बीमार हो गया जी। अच्छा, आज नहीं आ सकते, क्यों? वो मेरी वो रिश्तेदार है हा? क्या है? वो हॉस्पिटल चाहिए जी, तब भी छुट्टी होगी। अगर मुसीबतें बढ़ानी है, टेंशनें बढ़ानी है, तो संसार से दोस्ती रख लो। आप हजारों दोस्त रख लो, हजारों टेंशनें होंगी। हजारों रिश्तेदारियां बना लो, हजारों टेंशनें होंगी। अगर मसीह के साथ जुड़े रहोगे, आत्मिक हो जाओगे, तो टेंशनें नहीं होंगी। आप शैतान की कड़िक्की में कभी नहीं फंस सकते, आप शैतान के जाल में कभी नहीं फंस सकते यदि आप परमेश्वर के साथ हो। लिखा, जो भविष्यवाणी है, बगैर आहार पाए शेर जो है वो गरजता नहीं है। यदि शेर को आहार मिल गया वो नहीं गरजेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब उसे भूख लगती है ना, वो अपनी गुफा से निकलता, दहाड़ मारता, जानवर जहां जहां छुपे होते हैं भागते हैं, फिर उसको दिखते हैं कौन कहां गया, फिर वो पीछा करता है उनका। क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी।
जवान सिंह शेर जो है गुराएगा क्यों? उसके पास शिकार है, वो खा रहा है, कहीं कोई छीन के ना ले जाए, इसीलिए गुराता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपने घर में डॉगी पाले होंगे, जब वो खाना खा रहे होंगे आप छेड़ के देखना कभी, वो आपको भी नहीं बख्शेगा, वो करेगा आपको भी। क्यों? वो खाना खा रहा है, उसके पास कुछ है। समझ आ गई इतनी बात के नहीं? मतलब कि बगैर कुछ पाए, बगैर कुछ किए, अगर आप चर्च में डिलीवरेंस देख रहे हो, प्रोफेसी देख रहे हो, हीलिंग देख रहे हो, परमेश्वर साथ है, इसीलिए ये हो रहे। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा, देखा जैसे ये एग्जांपल दिए आपको कि जैसे आपने चूहेदानी लगाई है, कड़िक्की लगाई है चूहे की, चूहा फंस गया तभी तो ठक करके वो बंद होगी, कुछ आ गया है। नहीं तो बगैर कुछ आए वो ऐसी की वैसी रहेगी, कोई आवाज नहीं आएगी। लिखा इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करता। परमेश्वर डायरेक्ट बात आपसे कभी नहीं करेगा जो प्रार्थना करने वाले नहीं है। वो अपने नबियों के द्वारा पहले बोलेगा, परमेश्वर बुलवाएगा, फिर वो काम करेगा। इसका मतलब ये है कि अपने दासों पर, भविष्यद्वक्ताओं पर बगैर मर्म प्रकट किए परमेश्वर कुछ नहीं करता। अब्राहम के पास भी इसीलिए गया, वो कहता कि मैं अकेला काम नहीं करूंगा, पहले मैं अब्राहम को बता दूं, अब्राहम मैं उस नगर को नाश करने जा रहा हूं। फिर अब्राहम ने क्या किया? प्रार्थना की। उसने कहा प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तुझसे बात करूं। कहता तेरी कृपा इतनी हो कि अगर उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू उन्हें छोड़ सकता है? परमेश्वर ने सोचा। क्यों पूछा अब्राहम से? क्यों परमेश्वर ने अब्राहम से बात की? क्योंकि परमेश्वर दयालु है। वो नहीं चाहता था मैं उस नगर के लोगों को मैं नाश कर दूं, इसलिए उसने कहा अब्राहम ऐसा इंसान है जो मुझे मना करेगा, और कोई प्रार्थना करने वाला होगा, कोई रोकने वाला होगा, कोई मुझे रोके। वो चाहता है कि कोई उससे प्रार्थना करे और उसके परमेश्वर के हृदय को बदले। कोई जन ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर के हृदय, परमेश्वर अपने विचार बदल सकता है अगर हम उसके आगे प्रार्थना करें पवित्र हृदय से। तो नीनवे शहर उसको नाश करना था, तो परमेश्वर ने क्या किया? योना नबी को पहले भेजा, जा उनको जाके बता। क्यों? मैं नहीं चाहता कि मैं उनको नाश करूं। उसने कहा कोई हो जो उनको बताए ताकि वो नाश होने से बच जाएं। तो योना नबी ने बताया उन नगर में जाके, तो सब नगर वालों ने, राजा समेत सब लोगों ने उपवास रखा, मन फिराया, तब परमेश्वर ने उनकी हानि करने से अपने मन को हटा लिया। ये प्रोफेसी, भविष्यद्वक्ता, ये जो नबी हैं, परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड हैं, ये इसीलिए परमेश्वर ने भेजे हैं ताकि वो आपको समय समय पर उन बातों को बता सके, आपको चेतावनी दे सके, आपको समझा सके, आपको अलर्ट कर सके। मगर हम उनकी सुनते नहीं। यहां पे प्रॉब्लम्स है, यहां पे प्रॉब्लम्स है। मगर जो दरवाजा परमेश्वर ने खोल के रखा आशीष आने के लिए आपका, आप उसी दरवाजे को बंद कर देते हो। पता भी है तब भी बंद कर देते हो। वो दरवाजा क्यों? आप उस पास्टर के साथ लड़ते हो, आप उस पास्टर का विरोध करते हो, तो आशीषें किसको नहीं मिलेंगी? दरवाजा किसका है? परमेश्वर का। प्रकाशित वाक्य लिखा है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल के रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। आप उसी पास्टर से लड़ रहे हो, उसी का विरोध कर रहे हो, उसका विरोध नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर का विरोध कर रहे हो। जो दरवाजा आप प्रार्थना अगर सुनी जाएगी तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा, जो उन्होंने, परमेश्वर ने आपको मूसा दिया, एलिया दिया है, एलिशा दिया जो आपको, तो हम उन्हीं के साथ बहस कर लेते हैं, उन्हीं की नहीं सुनते, तो समझो वो दरवाजा आपने बंद कर दिया। आशीष भूल जाओ कि आशीष मिलेगी, भूल जाओ इस बात को। क्यों? वो दरवाजा बंद कर दिया लोगों ने। और अब प्रार्थना करो, जितनी मर्जी करो, कभी नहीं सुनी जाएगी, कभी बेड से नहीं उठोगे, कभी हड्डियां नहीं जुड़ेंगी, कभी बच्चे सही सीधे नहीं होंगे। क्यों? आपने वो दरवाजा ही बंद कर लिया जहां से आशीष आनी है।
इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, बाइबल हर बात कहती है। यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों को कहा, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हारा विरोध करता है वो मेरा विरोध करता है, जो तुम्हारा आदर करता है वो मेरा आदर करता है। बिल्कुल साफ बोला यीशु मसीह ने, साफ। और जो लोग परमेश्वर के साथ बिल्कुल संबंध नहीं है, कहने से यीशु मसीह उसका नहीं है, जो कहता यीशु मसीह मेरा है, कहने से नहीं, कामों के द्वारा धर्मी ठहरोगे आप, कामों के द्वारा, बातों के द्वारा नहीं। हालेलुया। इसीलिए कहा कि जब यहोवा अपने लोगों को जब कुछ बताता है, अपने नबियों को पहले बताता है जो उसने करना होता है। अगर किसी को डिलीवरेंस देनी है वो नाम देता है, नाम बोला जाता है, वो नाम वाला बंदा आगे आता है, परमेश्वर का आत्मा फिर बताता है उसकी प्रॉब्लम, उसके बाद उसको वर्ड ऑफ गॉड देता है कि तू ऐसे ब्लेस होने वाला है। ये है परमेश्वर के काम करने का तरीका। अगर अपने आप से सब कुछ होना होता तो सारे क्रिश्चियन लोग आज बिल्कुल सेट होते। जे रब सीधा ही सुन लेंदा, 10 नबियां दिन नूं नहीं भेजदा, चर्चा नहीं खुली होंदियां, पास्टर नहीं हुंदे, ते जितने क्रिश्चियन लोग है राजे ना होंदे। बताओ मुझे, समझ आ रही कि नहीं आ रही? अमीर ना होते, क्यों कर्जियां सिर पे, क्यों कामकार नहीं है, क्यों डरते हैं, क्यों हाथ जोड़ते हैं सबके आगे? खुद ऑनर ना होते, खुद फैक्ट्री नहीं होती, खुद मालिक ना होते, खुद जॉब ना होती उनके पास। बाइबल कहती है परमेश्वर पर भरोसा रख। किस पर? कि अपने आप पर। परमेश्वर पर भरोसा रख। परमेश्वर कोई भी ऐसा काम नहीं करता, पहले वो बताता है। अगर परमेश्वर ने डिलीवरेंस देनी है, प्रोफेसी करनी है, आपको हीलिंग देनी है, परमेश्वर पहले अपने दासों को बताता है, फिर उनसे बात होती है। यह भी एक सिस्टम है। जे रब सारियां दी सुनदा, रोन वाले दी सुनदा, जेडे रो रो के दुआ करते हैं उन्हां दी सुनदा, तो सारी दुनिया रो के तो दुआवां करती, रब को मंगती है। वो दे क्यों नहीं दिंदा? क्यों नहीं देता? वो कहता है एक सिस्टम है, मेरे सिस्टम में आके काम करो, मेरे कानून में रह के काम करो, तो सब कुछ तुम्हारा है। सब कुछ किसका है? बाइबल कहती है सब कुछ तुम्हारा है, सिस्टम में काम करो। हालेलुया। फिर लिखा, सिंह गरजा कौन ना डरेगा। कहता है शेर गरजेगा कौन ना डरेगा, ये परंतु परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। अगर परमेश्वर यहोवा का आत्मा बोल रहा है उसके अंदर से, तो भविष्यवाणी होगी, तो 100% होगी और पूरी भी होगी, वो जो परमेश्वर की ओर से है। तो अगर यहोवा बोलेगा, अगर परमेश्वर बोलेगा तो भविष्यवाणी होगी। अगर परमेश्वर का आत्मा उबारेगा तो होगी, वो पूरी भी होगी, टेस्टिमनी भी आएगी।